तो दोस्तों आइए चलते हैं आज इस लीवर से जुड़ी हुई स्वास्थ्य की दुनिया में हम थोड़ी अपनी जानकारी को और मजबूत करते हैं और देखने का कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी परेशानियां हमारे जीवन में लीवर से जुड़ करके आ सकती है। हम अब इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं और साथ ही साथ कीवा के इस धरातल पे कौन से ऐसे सप्लीमेंट हैं जो इस क्षेत्र में आपकी और हमारी मदद कर सकता है। कि एक दूसरी प्रोडक्ट्स हैं जिसका संबंध हमारे लीवर की हेल्थ के साथ बहुत ही गहरा है और एक लंबे समय से इस प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग बातचीत करते आए हैं और सिर्फ बातचीत ही नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल भी हम सब ने बखूबी किया है। और इस बात को आज कहना पड़ेगा कि इस तरीके की जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे बीच में आकर के कीवा काइपो ने और मैनेजमेंट ने हेल्थ की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। हेल्थ की सेक्टर में उन्होंने अपना एक अनमोल समय और उम्मीदें भी रखी हुई हैं कि हम इसे लगातार प्रमोट कर करके हर जगह पे स्वास्थ्य जैसी चीजों को हम प्रकाशित करें। सो दोस्तों आइए देखते हैं लीवर की हेल्थ से जुड़ी हुई जूसेस के बारे में कुछ फैक्ट्स। अगर हम बात लीवर की ही कर रहे हैं तो यह कोई नई बात नहीं है। आज कुछ आपको कुछ ऐसी चीज नहीं बता रहा हूं जो कि बिल्कुल आप फर्स्ट टाइम सुनने गए। लीवर अगेन बहुत ही जिम्मेदार वाला ऑर्गन होता है। हमने इसके पहले भी बात की कि जितने भी टॉक्सिन्स है उसको न्यूट्रल करने की जिम्मेदारी है, चर्बी को डाइजेस्ट करने की जिम्मेदारी है। और हकीकत क्या होती है जब हम अपने लाइफ स्टाइल और भागदौड़ की जिंदगी में अंधाधुन अपना काम में लगे रहते हैं, ना अपना खान पान का फिक्र करते हैं, ना अपनी लाइफ स्टाइल का, ना ही किसी अन्य चीज का, तो आपका लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। लीवर के हेपाटिक सेल्स जो है वह खास किस्म के चर्बी के माध्यम से रिप्लेस्ड हो जाते हैं और धीरे धीरे कर करके आपकी लीवर की हालत खराब होती है। यानी कि लीवर जो है फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये फैटी लीवर इनिशियल स्टेज में है तो आपको इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। बस मैं यही कहूंगा, आपको फैटी लीवर को कंट्रोल करने की जरूरत है। नहीं तो एडवांस लेवल पे अगर चले जाएं, अगर आपने अपने खान पान के ऊपर नहीं निगरानी की, कैलोरीज के ऊपर नहीं फोकस किया तो स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों आपके इस प्रयास में यह जो जूसेस हैं वह आपकी मदद करेगा जिससे कि आप अपनी इस एलिमेंट से मुक्त हो जाएं, आपका लीवर जो है सामान्य लीवर के जैसा काम करता रहे। आप अगर स्किन में इरिटेशन हो रही है, आपका आपके पेट में दर्द हो रही है, आपकी आपकी एंकल्स में, आपके लेग्स में अगर वेदना का अभाव, आई मीन वेदना का महसूस हो रहा है, तो आप निश्चित तौर पे समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं लीवर से जुड़ी हुई समस्या है। अगर आप जॉन्डिस के शिकार हो गए हैं, आपकी आंखों और आपकी स्किन का कलर जो है थोड़ा चेंज हो रहा है, येलोविश हो रही है, आपको बार बार नौजिया की टेंडेंसी हो रही है, आपकी भूख समाप्त हो रही है, तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि लीवर के ऊपर एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है। कई किस्म के इन्फेक्शन होते हैं, हम इन्फेक्शन और डिजीज की दुनिया में हम नहीं बात करेंगे, बस इतना चाहेंगे कि हर तरीके से हर संभव प्रयास हम करें जिससे कि हम इस तरीके की डिजीज को अवॉइड कर सके। रिस्क फैक्टर क्या है हमारे साथ? अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल का ज्यादा सेवन कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति ओबेस है, किसी को डायबिटीज 2 है, किसी ने टैटूज बनवा रखे हैं, साथ ही साथ अगर किसी ने दूसरे इन्फेक्टेड पेशेंट का इन नीडल्स जो है इंजेक्शन के माध्यम से अगर शेयर किया है, अगर रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई हो, तो ये सारे तरीके हैं जिससे कि आपकी लीवर खराब हो सकती हैं। और इसके अलावा जो चीज यहाँ पे नहीं लिखी हो, बता रहा हूँ, लाइफ स्टाइल बहुत बड़ी फैक्टर होती हैं जो आपकी लीवर को प्रभावित करती हैं। अब इस लीवर की हेल्थ जूस के बारे में मैं बताऊं कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो एलोवेरा है, इसके अंदर डली हुई भूमि है, भृंगराज है, गोखरू है, मूली है, जीरा है, नगर मोथा है, शतावरी है। इसके अलावा और बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डले हुए हैं। तो एज ए हर्बल पॉइंट ऑफ व्यू आपका यह कॉम्बिनेशन बहुत ही लाजवाब है। आप इसका निरंतर सेवन करें, आप अपने लीवर को स्वस्थ रखें। लीवर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, मैं अक्सर कहा करता हूँ, क्योंकि अगर आपका हाजमा ठीक है तो आप हर लिहाज से ठीक है। अलग अलग जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर इस्तेमाल की हुई हैं उसके बारे में मैं कहूंगा। एलोवेरा के बारे में अगर मैं कहूं तो एक बहुत ही अच्छा कुदरती हर्ब्स मानी जाती हैं जिसे हम घृत कुमारी कहते हैं। इट इज फुल ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स। एट द सेम टाइम भृंगराज के बारे में कही जाए तो यह अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। गोखरू के बारे में कही जाए तो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स होने के साथ साथ आपकी किडनी, हार्ट, लिवर एंड ब्रेन हर चीज को प्रभावित करता है।
इसी क्रम में गिलोय की बात करें तो यह आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर करता है और आपके शरीर को फ्रेश एंड प्योर बनाता है। यूरिनरी से संबंधित जितने भी संक्रमण होती हैं उसे दूर करता है और लीवर की विकारों को दूर करता है। मकोई साथ ही साथ आपकी शरीर की इम्यूनिटी को डेवलप करने के साथ-साथ लीवर के और विशेष करके जब आपको जॉन्डिस जैसी समस्या हो गई होती है, उससे आपको रिकवर करती है। और इस तरीके के बहुत सारे इसके अंदर हर्ब्स हैं, आप समझ सकते हैं तुलसी है, नगरमोथा है, शतावरी है, ये सारे अपने आप में बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हर्ब है, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और जंगलों से निकाल करके इसको आप तक पहुँचाना, यह अपने आप में कितना मेहनत वाला काम हो सकता है, आप अंदाज़ा लगाइए। अगर ऐसे फॉर्मुलेशन आप तक पहुँची हैं, तो हमें ज़रूरत है कि ऐसे शानदार से प्रोडक्ट्स का निरंतर सेवन करना और इसकी सेवन की विधि को समझना और लोगों के बीच में इसकी इम्पोर्टेंस को शेयर करना। डाइजेशन आपका अगर आप इसे लगातार महीनों भर तक भी लेते रहें, आपका डाइजेशन में निश्चित तौर पे निखार आएगी। आप आप अगर लगातार संक्रमित हो रहे हैं, किसी वायरल की चपेट में, किसी बैक्टीरियल्स के चपेट में, किसी फंगल इन्फेक्शन की चपेट में आ रहे हैं बार-बार, तो आपकी यह संभावनाएँ जो हैं, वो बहुत ही कम हो जाएँगी। अगर मैं बात करूँ लीवर की, तो कई किस्म की बीमारियाँ विगत वर्षों में आपने महसूस किया होगा। जैसे जॉन्डिस, जैसे मलेरिया, ये सारी चीज़ें आपके लिवर को डैमेज करती हैं। तो आपका शरीर के अंदर जो लिवर है, जिसके अंदर कुदरती तरीके से रीजनरेशन की संभावनाएँ मौजूद है, उसकी संभावना को और मजबूत किया जा सकता है, अगर आप अच्छी हेल्थ लिवर की टॉनिक्स को आप लगातार लेते रहें तो। दूसरी चीज़, लीवर के अंदर अगर टॉक्सिन्स ज़्यादा डिपॉज़िट्स हो गए हैं, तो उसे निकालने के लिए एक अच्छा व्यवस्था है। आपके इट कैन रिड्यूस द एक्सक्रीटरी ट्रबल्स जो हमारी जो फीकल मैटर्स का निकलना, जो डिस्चार्ज होना, जो कुदरती तरीके से होता है, उसे बेहतर करेगा। ईज़ ऑफ गोइंग फॉर एक्सक्रीटरी आई मीन वो बेहतर हो जाती हैं, बाउल्स मूवमेंट बेहतर हो जाती हैं। साथ ही साथ आपके शरीर में फ्रेश ऑक्सीजन की फ्लो को और उसकी संभावना को मजबूत करती है। कैसे लेना है? बहुत आसान तरीका है, 15 से 20 एमएल जो है हमें कंटीन्यूअसली इस प्रोडक्ट्स की लेनी है और आप चाहें न तो 5 से 10 एमएल जो है छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, सुबह-शाम 2 टाइम देते हैं, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। हमेशा इसे डाइल्यूट कर के पीजिएगा गुनगुने पानी के साथ, कॉन्सन्ट्रेटेड वे में पीने की आवश्यकता नहीं है और हमेशा कभी भी आप ये इसका सेवन करें तो टम्बलर में ग्लास के टम्बलर में ही इसका इस्तेमाल करें।